दोस्तों, समाजवादी आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एशिया महाद्वीप के अंतर्गत झीलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए समझते हैं कि एशिया में जो झील है वो किस देश में स्थित है और उनकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे झीलें। झीलों के बारे में हम यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सबसे उत्तर में। तो उत्तर में एक देश है जिसका नाम है रूस, और रूस में एक झील है जिसका नाम है बैटाल झील। तो इस झील का जो नाम है क्या है, ये बैटाल झील है। और ये रूस में पाई जाती है। उसके बाद से हम देखेंगे नीचे जो है कजाकिस्तान देश है। कजाकिस्तान में तीन झीलें हैं। एक है अलाटुल लेक, उसके बाद से जायसान झील, और उसके बाद से अरल सागर। अरल सागर भी एक छोटा सागर होने के कारण ये झील है, लेकिन इसे अरल सागर के नाम से कहा जाता है। तो ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में पाया जाता है। इसमें दो नदियां के अपना मुहाना बनाती हैं, अमू दरिया और सिर दरिया नदी आके इसमें मुहाना बनाती है अरल सागर में। तो अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। उसके बाद से तीन झील जो है अलाटुल झील, जैसान झील और उर्मिया झील, ये तीनों झीलें जो है ये कजाकिस्तान देश की झील है। कजाकिस्तान देश की झील है। और उसके बाद से फिर हम देखेंगे तो चीन में ये झीलें हैं तीन। पहला है लोकनूर झील, दूसरा है लोकनूर झील जो है ये तकला माकन जो मरुस्थल है उसी में झील पाई जाती है, लोकनूर झील। और उसके बाद से ऊपर जो एक मध्यवर्ती चीन में झील है उसका नाम है बोस्टन झील। और उत्तरवर्ती चीन में जो झील है उसका नाम है किघाई लेक। तो ये किघाई लेक है। तो ये चीन की नदियां हैं। चीन में तीन झील है। किघाई झील, उसके बाद से बोस्टन झील और उसके बाद से लोकनूर झील। उसके बाद से देखेंगे तो वियतनाम में तीन झीलें हैं। एक झील है जिसका नाम है टोलन साप झील, और इस टोलन साप झील से टोलन साप नदी भी निकलती है। और इसके बगल में क्या है तो वियतनाम की एक खाड़ी है जिसका नाम है टोनकिन की खाड़ी है। उसके बाद से हम इधर नीचे देखेंगे तो सुमात्रा द्वीप है, और सुमात्रा द्वीप में एक झील पाया जाता है जिसका नाम है टोबा झील। और टोबा झील ये सुमात्रा द्वीप में स्थित है। और इसके बाद से यहाँ इस झील में एक छोटा सा द्वीप स्थित है जिसका नाम है सेमासिल जो द्वीप है वो इस झील के अंदर स्थित है। उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे हार्मुज जल संधि है जो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से जोड़ती है। तो ये तो जल संधि में छूटा हुआ पॉइंट था हार्मुज जल संधि के बारे में, जिसको हम बताना छूट गया था। तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है हार्मुज जल संधि। उसके बाद से फिर हम देखेंगे इधर झील है उर्मिया झील जो है ये ईरान में पाया जाता है। और उसके बाद से एक झील है जो वांग झील, जो तुर्की देश में पाया जाता है। वांग झील तुर्की देश में पाया जाता है। और उसके बाद से कैस्पियन सागर झील जो है, कैस्पियन सागर ये झील ही है, लेकिन इसका जो रूप है बड़ा होने के कारण, इसका आकार बड़ा होने के कारण इसे कैस्पियन सागर का नाम दिया गया, लेकिन ये झील ही है। ठीक, तो ये खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, और ये एशिया और यूरोप के सीमा पर स्थित है। तो उसके बाद तो इस तरह हम देख चुके हैं कि रूस में बैटाल झील, चीन में तीन झीलें किघाई झील, बोस्टन झील, लोकनूर झील। वियतनाम में झील है, नाम है उसका टोलन
टोनले साप झील, और सुमात्रा द्वीप में एक झील है जिसका नाम है टोबा झील, और उसके बाद से ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में एक जलसंधि जिसको जोड़ती है हार्मुज जलसंधि। ऊपर देखेंगे तो ईरान में झील है जिसका नाम है उर्मिया झील, और ये कजाकिस्तान में 3 झील हैं। कौन सा? अलाकुल, जायसान और अरल सागर। ये तो अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों में है, लेकिन अलाकुल और जायसान ये दोनों झीलें कजाकिस्तान में है। उसके बाद से कैस्पियन सागर झील सीमा साझा करती है, वहीं पे स्थित ये सागर है, ये एक तरह से झील भी है और खारे पानी की। उसके बाद से वान झील जो तुर्की में पड़ता है, ये भी खारे पानी की झील है। और उसके बाद से एक झील है जिस हाँ, उसके बाद से इस तरह हम देख चुके हैं कि यहाँ पे जो है एक यहाँ पे एक सागर है, जो एक झील भी है, मृत सागर जिसका नाम है मृत सागर। ये मृत सागर जो मृत सागर यहाँ पे है, ये जॉर्डन और इस्लाम की सीमा पर है। कहाँ पे? तो जॉर्डन और जॉर्डन और इजराइल के सीमा पर है। जॉर्डन और इजराइल, इस दोनों के सीमा पर स्थित है। ये लौड़ी झील होने के कारण इसे मृत सागर कहा जाता है, और इसी मृत सागर में जॉर्डन नदी अपना मुहाना बनाती है। इसी मृत सागर में जॉर्डन नदी अपना मुहाना बनाती है। तो इस प्रकार हम देख चुके कि हाँ, ये झील हम छूट गया था, बालकस झील। हाँ, यहाँ पे देखिए कजाकिस्तान में एक झील और है, उसका नाम है इसका नाम है बालकस झील। किस देश में स्थित है? तो ये भी कजाकिस्तान में स्थित है। तो कजाकिस्तान में झील स्थित है इस बालकस झील। तो बालकस झील भी कजाकिस्तान में। तो कजाकिस्तान में 3 झील हो गई, बालकस, अलाकुल और जैसान। उसके बाद से उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पे अरल सागर है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि जो महत्वपूर्ण झीलें हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, उनकी संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मुख्य रूप से झीलें हैं। इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तो वान झील किस देश में स्थित है? तो तुर्की में स्थित है। बैकाल झील तो रूस में स्थित है। लुकनर झील तो ये चाइना में स्थित है। टोबा झील तो सुमात्रा द्वीप में स्थित है। और मृत सागर तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। ठीक, उर्मिया झील तो ईरान में स्थित है। इस प्रकार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और इसके बाद से इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे देख लेते हैं। तो इसे मिटा देते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि झीलों से संबंधित कुछ पॉइंट है महत्वपूर्ण, उसको भी देख लेंगे कि क्या क्या चीजें परीक्षा में पूछी गई हैं झीलों से संबंधित। तो एशिया झील में सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है कैप्सियन सागर। तो उसी झील के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले
देखिए यहाँ पे है कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर के बारे में कह सकते हैं कि यह यूरेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूरेशिया में स्थित है। यूरेशिया का मतलब यूरोप प्लस एशिया में स्थित है, दोनों में बाउंड्री साझा करता है, यूरोप प्लस एशिया। उसके बाद से ये खारे पानी की झील है, यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और उसके बाद से हम देखेंगे तो इसका जो विस्तार है झील का, वो ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उसके बाद से रूस और अजरबैजान, इन देशों में इसका विस्तार है। और उसके बाद से हम जब आगे देखेंगे तो कैस्पियन सागर के बाद जो सागर है उसका नाम है मृत सागर। मृत सागर हम इधर पश्चिम से लेके चल रहे हैं, इस साइड से, तो मृत सागर मिलेगा। मृत सागर ये भी ये इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर स्थित है। कहाँ पे? इजराइल एवं जॉर्डन के सीमा पर स्थित है। हमने अभी आपको मैप में बताया था कि ये कहाँ स्थित है, इजराइल एवं जॉर्डन के मध्य सीमा पर स्थित है। और उसके बाद से हम देखेंगे मृत सागर के बाद, और ये भी खारे पानी की झील है। इसमें सर्वाधिक मात्रा लवणता पाई जाती है, तो खारे पानी की झील है। देखिए उसके बाद से कैस्पियन सागर के बाद हम देखेंगे मृत सागर के बाद फिर जो नेक्स्ट झील है उसका नाम है वान झील। वान झील कहाँ पाया जाता है? तो ये वान झील तुर्की में स्थित है। ये वान झील कहाँ, किस देश में स्थित है? तो तुर्की में स्थित है। और ये भी कैसी झील है? ये भी खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। उसके बाद से फिर हम आगे देखेंगे वान झील। वान झील के बाद जो नेक्स्ट झील है उसका नाम है, सबसे ऊपर हम देखेंगे, फिर अब ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो बैकाल झील है। और बैकाल झील कहाँ पे स्थित है? तो यह रूस में स्थित है। और रूस में स्थित होने के बाद यह मीठे पानी की झील है। यह मीठे पानी की झील है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कैस्पियन सागर यूरेशिया में स्थित है, यूरोप तथा एशिया के मध्य में। और उसके बाद से विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका विस्तार ईरान, इराक, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान में है। और मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर स्थित देश है, और ये खारे पानी की झील है। उसके बाद से वान झील है। वान झील तुर्की में स्थित है, और ये भी खारे पानी की झील है। और बैकाल झील ये रूस में स्थित है, और ये मीठे पानी की झील है। उसके बाद से हम नेक्स्ट झील की बात कर लेंगे तो मिलेगा अरल सागर। तो अरब सागर की हम बात कर लेंगे तो अरब सागर का विस्तार जो है दो देशों में है। देखिए अरब सागर, तो अरब सागर का जो विस्तार है ये कहाँ पे है? तो ये कजाकिस्तान, प्लस उज्बेकिस्तान के मध्य में है, मध्य है।
उसके बाद से इसमें अमू दरिया, अमू दरिया तथा सिरदरिया नदी, मुहाना बनाती है, ठीक ना। कहाँ क्या करती हैं, तो मुहाना बनाती हैं यानी गिरती हैं इसी में। और उसके बाद अरब सागर के बाद हम फिर नेक्स्ट देखेंगे, तो हम बताए थे कि बैताल झील, सॉरी बालकस झील, बालकस झील। उसके बाद से एक और झील है जयसान झील, और उसके बाद से एक झील है जिसका नाम है अटा अटाटुल झील। ये तीनों झीलें, सॉरी ईरान में, कजाकिस्तान में स्थित है। ये तीनों झीलें कहाँ स्थित हैं, तो कजाकिस्तान में स्थित है, ठीक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालकस झील और बालकस झील के बाद जयसान झील, और जयसान झील के बाद अटाटुल झील, ये तीनों झीलें किस देश में स्थित है, तो कजाकिस्तान झील में, कजाकिस्तान देश में स्थित है। और ऊपर जो अरब सागर है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है। इसके बाद से हम फिर नीचे आएंगे तो झील मिलेगी उर्मिला झील, सॉरी उर्मिया झील। और उर्मिया झील के बारे में हमने आपको बताया था, ये झील जो है ईरान देश में स्थित है। कहाँ पे है स्थित, तो ईरान में स्थित है। और उसके बाद से नेक्स्ट झील है टोबा झील। तो टोबा झील हम बताए थे अभी आपको, तो ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। ये झील जो है टोबा झील सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। और उसके बाद से इसके मध्य में इस झील के मध्य में समोसिर द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है, इंडोनेशिया का समोसिर द्वीप स्थित है। इस प्रकार हम देख लेंगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टोबा झील कहाँ स्थित है, तो सुमात्रा द्वीप में स्थित है। और उस झील में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है समोसिर द्वीप। समोसिर द्वीप स्थित है टोबा झील में, ठीक। तो इस तरह हम अरब सागर, बालकस झील, जयसान झील, अटाटुल झील और उर्मिया झील और टोबा झील के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसे हम देख लिए। अब इसके बाद से नेक्स्ट झील है, चीन के जो झील बचे हैं वही मेन झीलें हैं, तो उन्हें देख लेते हैं हम। तो चीन की जो झील है, एक उसका नाम है किढई झील। ये उत्तरी चीन की झील है, उत्तरी चीन की। उसके बाद से एक बोस्टर झील है, ये बोस्टर झील। तो ये इस झील का नाम है, देखिए गलत हो रहा था, बोस्टन झील है, बोस्टन झील। ये मध्यवर्ती चीन की नदी झील है, मध्यवर्ती चीन की झील है।
इसमें एक चीज और देख लेंगे, ये चीन की सबसे बड़ी लवड़ी झील है। कैसी झील है? तो सबसे बड़ी लवड़ी झील है, ये चीन की सबसे बड़ी लवड़ी झील है। बोस्टन झील के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो बोस्टन झील भी क्या है? ये मध्यवर्ती चीन की झील है, मध्यवर्ती चीन में स्थित झील है। और उसके बाद से एक है लोकनूर, लोक लोकनूर झील। इस झील के बारे में हम कह सकते हैं कि ये झील कहाँ पे है? ये भी चीन में स्थित है, ये झील चीन में स्थित है। और उसके बाद से हम ये ये झील किस है? ये तकला माकन मरुस्थल में स्थित झील है, तकना माकन मरुस्थल में स्थित झील है। अब उसके बाद से लोकनूर झील के बाद एक लास्ट झील बची है, उस झील का नाम है टोनले सैप, टोनले सैप झील। टोनले सैप झील, ये झील किस है? एक टोनले सैप झील ये कंबोडिया में स्थित है, जो लाओस, थाईलैंड, वियतनाम से तीनों से सटा हुआ देश है कंबोडिया। इसी कंबोडिया में झील स्थित है और इस झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है टोनले सैप नदी। टोनले सैप नदी इस झील से निकलती है। तो कंबोडिया में स्थित है टोनले सैप झील। टोनले सैप नदी इस झील से निकलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाइना में 3 झील है, किगाई झील, बोस्टन झील, लोपानूर झील। किगाई झील उत्तरी चीन की झील है, ये चीन की सबसे बड़ी लवड़ी झील है। और ये मध्यवर्ती चीन की झील है बोस्टन झील। लोकनूर झील जो चीन में स्थित है, ये तकला माकन मरुस्थल में स्थित झील है। उसके बाद से टोनले सैप झील है, कंबोडिया में स्थित है और टोनले सैप नदी इस झील से निकलती है। ठीक, उसके बाद से एक चीज हम छूट गया था पिछले में वीडियो में बताना, देखिए इससे भी देख लेते हैं। हार्मुज जल संधि, हार्मुज जल संधि। तो प्रश्न पूछा गया है, ये कई बार सबसे इम्पोर्टेंट है कि हार्मुज जल संधि किन 2 खाड़ी को जोड़ती है? तो ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक ना? ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। और एक चीज और छूटा था, यहाँ पे हम देखेंगे टांकिन की खाड़ी। तो टांकिन की खाड़ी जो है ये वियतनाम की खाड़ी है, वियतनाम देश के तट पर, वियतनाम देश के तट पर स्थित खाड़ी है। टांकिन की खाड़ी किस देश की है? तो वियतनाम देश के तट पर स्थित यह खाड़ी है। तो इस तरह हम टांकिन की खाड़ी को भी देख लिए। टांकिन की खाड़ी वियतनाम देश के तट पर स्थित है और हार्मुज जल संधि फारस, हाँ, हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है तथा ईरान सागर को, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, यह ईरान सागर को किससे जोड़ती है? तो नहीं सॉरी, ईरान देश को ओमान से अलग करती है। ये ईरान को यहाँ पे हम लिख लीजिए, यहाँ पे इससे संबंधित
यह ईरान को ओमान से अलग करती है। किससे अलग करती है? तो 2 पॉइंट हो जाए। एक तो पॉइंट ये फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, और दूसरा ईरान को ओमान से अलग करती है। ईरान को ओमान से अलग करती है। ठीक, तो हम इस तरह कह सकते हैं। और टांगिन खाड़ी, और उसके बाद से कुछ पॉइंट और छूट गया था। नदियों के किनारे जो राजधानी स्थित है, उसमें कुछ चीजें हम बताना हमसे ध्यान नहीं दे पाए थे, उसे भी नोट कर लेते हैं हम। तो देखेंगे कि कौन से देखिए, टोक्यो जापान की राजधानी है। ये अराकावा नदी के तट पर है। ये अराकावा नदी के तट पर है। और उसके बाद से टोक्यो के बाद जो है शंघाई, ये यांग टीसी नदी के तट पर है। यांग टीसी कैंग नदी के तट पर है। और उसके बाद से शंघाई के बाद जो है रंगून। ये बर्मा की राजधानी है। तो ये किस नदी के तट पर है? तो ये इरावती नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद से रंगून के बाद बसरा है। बसरा, ये दजला और फरात, और उसके बाद से हाँ ये तो इस तरह ये महत्वपूर्ण राजधानी थी जो नदियों के तट पर स्थित थी। तो आज के वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप के झीलों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।